नमस्कार। 70वीं बीपीएससी के विषय में लड़कों को फिर आंदोलन पर जाना पड़ा। लड़के गर्दनी बाग में फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका दोषी कौन? सर्वे सर्वा इसका दोषी बीपीएससी के चेयरमैन ही इसका दोषी है। ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को बीपीएससी आयोग द्वारा कैंसिल कर देना चाहिए। बीपीएससी कैंसिल गड़बड़ी ठीक है, बापू सभागार में मेजर गड़बड़ी हुआ है, लेकिन अन्य जगह भी तो गड़बड़ी हुआ है। कहीं 15 मिनट लेट, कहीं 20 मिनट लेट, कहीं 11 लड़के को रखा गया जो अधिकारी पेपर में निकला था। 11 लड़के थे जो अधिकारी के बच्चे थे, उसको किस ढंग से अतिथिशाला में रखा गया, आओ भागवत किया गया, मुर्गा मुसल्लम खिलाया गया और परीक्षा दिलाया गया। क्या यही बीपीएससी परीक्षा है? क्या ये बात को चेयरमैन सर को नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। अगर परीक्षा में 1 बजे बापू सभागार कैंसिल किए, 1 बजे परीक्षा के प्रश्न अगर बाहर हो गया, परीक्षा 2 बजे तक था, तो ऐसी स्थिति में क्या परीक्षा के बाहर नहीं गया होगा क्वेश्चन? बहुत जगह तो ऐसे सुनने में आया, एगो यहाँ की बात हो रही है, क्या कहते हैं, गया में तो लाउड स्पीकर से क्वेश्चन आंसर लिखा रहा था। अभी हम एक टीचर के विषय में सुन रहे थे कि लाउड स्पीकर से आंसर लिखाता हो, भी बड़ी हंसी आती। बीपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, लगता है कि मैट्रिक से भी एक जमाना था जो खिड़की पर लद कर, महनार में मेरा घर है, महनार के पास पटोरी, तो एक बार देखे होंगे परीक्षा कैंसिल हुआ था इंटर का, मैट्रिक का, और खिड़की पर चढ़ कर चीट दे रहा था, उस पर संज्ञान लिया था। तुरंत परीक्षा पूरे बिहार में कैंसिल की गई थी, और उसमें बिहार के कुछ सेंटर पर जो ऐसा हुआ था, उसी ढंग से बीपीएससी की परीक्षा ली गई। जो प्रतिष्ठित सेवा जाएंगे, जो अधिकारी बनेंगे, जो नीति निर्धारक होंगे, कौन नीति निर्धारक होंगे? वही चोरी करने वाले, मेरिट का कोई बोलबाला नहीं। ऐसी स्थिति में चेयरमैन से को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इस ठंड में जो विद्यार्थी सब आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठेंगे गर्दनी बाग, छात्र नेता दिलीप ने अनाउंस किया है, उससे मेरी बातचीत हुई थी कुछ दिन पर, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। मैं घर से आ रहा था, वो भी शायद घर जा रहे थे, जेल से निकले से इसके बाद में रात्रि में कहा कि सर दरभंगा जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, फिर आ जाइएगा। तो वो छात्र नेता को मार लगी, जेल भेजा गया, फिर वापस आया। किसके लिए? अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था, अपने बच्चे के लिए तो नहीं लड़ रहा था, परिवार के लिए तो नहीं लड़ रहे थे। वो किस लिए लड़ रहे थे? आपके लिए। फिर ही ठंड में किसको ठंड लगेगा, किसको ठंडा मार देगा। मेरा भी तबीयत 4-5 दिन से काफ़ी ख़राब है सर, क्लास मेरा बंद है, मैं रूम से नहीं निकलता, बड़ा गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, जानती हैं, ब्लड कैंसर, लिकोमिया। पूरा ठंडा में प्रभाव डाल देता है शरीर पर, रूम से निकलता नहीं हूँ, एक्सरसाइज भी बंद है। ऐसी स्थिति में जब हम सुने ट्विटर कैंपेन भी लड़के किए आने के लिए, जाइए आप लोग, छात्र नेता को साथ देना चाहिए। मेरी तबीयत अच्छी खूब नहीं है, थोड़ा सा भी तबीयत में सुधार हो जाता तो कल जरूर जाते। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि वहाँ पर निश्चित रूप से जाएं, और वहाँ धरना पर जो का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना ही चाहिए। सरकार, लोकतांत्रिक सरकार में अपनी मांग लोकतांत्रिक ढंग से रखना चाहिए, रखेंगे ही विद्यार्थी। लेकिन क्यों किस लिए? यह सर्वे सर्वा जो चेयरमैन साहब, आज तक ऐसा चेयरमैन देखे नहीं। उन्होंने कहा कि सब उपद्रवी लोग थे परीक्षा में, तो परीक्षा, दिलीप सिंह के बोला कि उपद्रवी लोग थे, तो फिर उपद्रवी लोग का परीक्षा ले रहे हैं आप कैंसिल करके। एक तरफ एक स्टूडेंट जो आपके छात्र है उसको उपद्रवी कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि बैड एलिमेंट है, और फिर बैड एलिमेंट का अधिकारी बनाने के लिए पीटी ले रहे हैं। कहाँ तक उचित है? ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को आपको रद्द करनी चाहिए। रद्द कीजिएगा परीक्षा, तभी सही थे आपका मूल्य, अच्छे विद्यार्थी आएंगे, आपकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। परीक्षा कैसे हुआ जी? लगा ही नहीं कि बीपीएससी के एन कॉलेज जैसे संस्थान में मेरे कोचिंग के 2-3 लड़के गए थे, यहाँ भी 15-20 मिनट लेट से हुआ, परीक्षा स्टार्ट हुआ।
ठीक है, आपने समय दिया, लेट से परीक्षा क्यों? आपने कोर्ट में हलफनामा में लिखा है कि 10 दिन पहले हम सेंटर पर क्वेश्चन पहुंचा दिए। या हलफनामा कोर्ट को बरगलाए या पहुंचाए तो सही ढंग से व्यवस्था नहीं किए। ऐसा चेयरमैन झूठ बोलते हुए मैंने नहीं देखा। चेयरमैन होता है, आईएएस होते हैं, आईएएस हैं, विद्वान आदमी हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, एक बात पर नहीं रहते। देहात में कहावत है ना, सुबह कुछ बोला, दोपहर कुछ बोला, शाम कुछ बोला, भोरे उठ को कुछ बोला। बात में हमेशा परिवर्तन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को बात में परिवर्तन नहीं रहना चाहिए और आपको परीक्षा कैंसिल करना चाहिए। लड़कों को आंदोलन के पीड़ित मत कीजिए। आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, ऐसी स्थिति में कैसा रहेगा? इसलिए प्रेरित मत कीजिए आंदोलन के लिए। आप लड़के आएंगे ही गर्दनी बाग में कल। सरासर इसमें चेयरमैन की गलती है, यहाँ की सरकार की गलती है। कहते हैं कि नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री। क्वेश्चन तो आउट हुआ, इसकी जांच तो एयू से करानी चाहिए। अपराधी अनुसंधान है, उससे तो जांच करानी चाहिए। उससे अगर जांच कराते तो दूध का दूध, पानी का पानी निकलता। अपने जांच कराते हैं, अपने चोरी करते हैं, अपने जांच करते हैं। अगर बिल्ली को कह दिया जाए दूध की रखवाली करने के लिए, तो क्या बिल्ली दूध की रखवाली करेगा? कैसा जांच करेगा? उसी ढंग से इस बार जांच कर किए। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने किया। बहुत शर्मिंदा लगता है, इतने बड़े अधिकारी। हर बार जो बीपीएससी जैसे पर इतना बड़ा सीट कभी निकला नहीं था जी। 12,000 लड़के, 10,000 लड़के तो फिर दोबारा परीक्षा लेंगे। दोबारा परीक्षा है तो वहाँ भी तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्या होगा, किस ढंग से आपको पीछे कीजिएगा, किस ढंग से क्वेश्चन दीजिएगा, ये सब गलत परंपरा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।